हेलो गाइस, आज अपन आकार का 19 तारीख का टेस्ट पेपर आकार का अपन लगा रहे हैं। आप भी हमारे साथ लगाते चलें और अपना निरीक्षण कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर स्थित नहीं है। तो जो 82.5 डिग्री है अपना, ये भारत का मानक समय कहलाता है ना। और इस पे अपने 5 राज्य स्थित हैं, जिसमें से एक राज्य स्थित नहीं है अपना तेलंगाना। इसका राइट आंसर आएगा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये अपने राज्य इसमें स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की क्रम में अपने को जमाना है। यहाँ पे अपने को कुछ राज्य दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना अरुणाचल प्रदेश। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं अपने पास। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है, सभी को पता है इसका आंसर भी आएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन बताना। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 36 राज्य हैं, सही हैं। इस है क्या बताना है आपको। दूसरा है, 19 राज्य स्थलरुद्ध हैं और अफगानिस्तान भारत की सीमा 106 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान से सर्वाधिक स्थलीय सीमा पंजाब की है। तो ये क्वेश्चन बस 4 नंबर तो बिल्कुल गलत हो रहा है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा अपनी किसकी है, राजस्थान के साथ में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखो 4 अपना इसमें गलत आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन देखो, इसमें भी 4th है, इसमें 4th है, इसमें 4th है, मतलब अपने पास ए नंबर का इसमें 4th नहीं है। आंसर इसका आ जाएगा ए। इसका मतलब अपने यहाँ पे कुल राज्य जो हैं 36 हैं, जिसमें से 19 जो स्थलरुद्ध राज्य हैं, और कह सकते हैं अपने 28 जो राज्य हैं अपने राज्य हैं देश में, और इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल राज्यों की संख्या बात करें तो 36 है, केंद्र शासित प्रदेश सहित। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वें नंबर का। ट्रांस हिमालय के संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है। सत्य असत्य विशेष करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, सत्य है या असत्य वाले। पहला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय में इसके अंतर्गत काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार पर्वत श्रेणी आती है। तो काराकोरम तो आती है इसमें, ठीक है, तो धौलाधार इसमें नहीं आती है, पीर पंजाल भी नहीं आती है, तो ये तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पहले नंबर का ऑप्शन गलत हो गया। K2 इसमें आती है, ये सही है। तीसरा है, तिब्बती हिमालय भी कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब जो सबसे ऊपरी भाग हिमालय का ऊपरी हिस्सा, सियाचिन ग्लेशियर इसी में स्थित है, ये भी इसका आंसर सही है। मतलब 2, 3, 4 इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं, इनमें से कौन सी घाटी मस्तिष्क एवं शिवालिक के बीच अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ए नंबर का, तून घाटी है। और हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित मृदा करेबा मृदा कहलाती है। करेबा किस प्रकार की फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये करेबा है, ये अपनी जो है केसर की फसल के लिए है। कभी कभी यहाँ केसर ना दिए तो जाफरन फसल के लिए भी प्रसिद्ध है। शरावती पर्वत चोटी की अवस्थिति कहाँ है। शरावती पर्वत चोटी अपने पूर्वोत्तर भारत में है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय दर्रों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तुजू दर्रा भारत के म्यांमार में स्थित है, आपको बताना है। फिर दीपू दर्रा गुजरात में स्थित है। चांगला दर्रा पंजाब में है। बारालाचा दर्रा मंडी में। तो इसका सही आंसर क्या है अपने को निकालना है ना। तो इसका आंसर जो राइट आंसर आएगा अपना 1 और 4। तुजू दर्रा म्यांमार में, ये सही है, और बारालाचा दर्रा अपना मंडी प्ले से जोड़ता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। इसके अलावा अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर क्वेश्चन छूट गए अपने, है ना। 5वां नंबर का क्वेश्चन, सत्य कथन बताना है आपको। चैनल दिए गए हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो सही आंसर क्या है इसमें से अपने को निकालना है। आंसर इसमें एक ही सही है, वो ऑप्शन नंबर सी है। 10 डिग्री जो चैनल है लघु अंडमान और निकोबार को जोड़ता है।
ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन बताना है अपने को। असत्य कथन क्या है, इसमें से पहला है भारत व पाकिस्तान के बीच अटकल रेखा है ना, सही है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन है, सही है। बांग्लादेश मणिपुर के बीच शून्य रेखा है। फिर इसके बाद अगला है भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इसका जो आंसर सही है वो कौन सा आएगा अपने को बताना है, सॉरी असत कथन बताना है ना। असत कथन में आएगा अपना सी ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि असत है इसका। बांग्लादेश और मणिपुर के बीच में शून्य रेखा नहीं है यहाँ, ये शून्य जो रेखा है वो त्रिपुरा के बीच में है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, नागपुर जबलपुर क्षेत्र की सौसा श्रेणी किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है। तो ये अपना आंसर आएगा धारवाड़ से, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, भारत में पाई जाने वाली टर्सरी क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। टर्सरी क्रम की जो चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और कभी कभी खनिज तेल ना दिया हो तो कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, भारत तराई के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। इसे भाबर कहते हैं, यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं, यहाँ की भूमि को कल्लर कहते हैं, और दलदली क्षेत्र निर्मित होता है। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आंसर डी आएगा, ठीक है। अरावली पर्वत के संदर्भ में असत्य कथन बताना है अभी, है ना। यह प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, असत्य बताना है। इसकी उत्पत्ति प्लास्टोसीन काल में हुई है। बनास व नूनी नदी का उद्गम होता है। सर्वशिखर गुरु शिखर, बिल्कुल सही है, गुरु शिखर है। देखो पहला मोरदार पर्वत है, ये सही। अवशिष्ट पर्वत भी मोरदार है। फिर ये गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि जो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन है, इसे बोलते हैं प्राचीन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये प्लास्टोसीन इसका जो आंसर है वो गलत आएगा। इसका जो आएगा प्रीकैम्बियन युग कह सकते हैं। प्रीकैम्बियन युग मतलब सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई। और बनास और नूनी दोनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, और दोनों ही नदियाँ अपोजिट साइड बहती हैं, ये ध्यान रखना, एक बनास और नूनी। सर्वोच्च शिखर पता है, गुरु शिखर है इसका, और इसकी आपको लंबाई ऊंचाई भी पता होगी 1722 मीटर, ठीक है। स्वर्ण रेखा किस पठार से होकर बहती है। स्वर्ण रेखा तो सभी को पता है, ये अपनी छोटा नागपुर का पठार आएगा, क्योंकि यह अपने मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है, और ये ऊपर की ओर छोटा नागपुर के पठार की ओर बहती है। 17 क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के निर्माण हेतु अरावली पर्वत की अवस्थिति उत्तरदायी है, बताना है आपको। इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो पहला है ए नंबर दिया था, थार के मरुस्थल के निर्माण के लिए अरावली पर्वत उत्तरदायी कह सकते हैं। और फिर अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के उत्तरी प्रवाह के समांतर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली जो पर्वत है इस टाइप से बना हुआ है भारत में, और ये अपनी मानसून पवनें आती हैं दक्षिण भारत से, इसकी पैरेलली निकल जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपना ए, और ए, कारण ए और आर दोनों ही सही है। 18वां क्वेश्चन चलते हैं अब। बाबा बुधन की पहाड़ी कौन सी धातु की अयस्क पाई जाती है। बाबा बुधन की जो पहाड़ी सबसे पहले तो ये कहाँ है, दक्षिण भारत में पाई जाती है ना, और कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है, और ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी की पर्वत श्रेणी कौन से संदर्भ में इसमें सत्य कथन आपको बताना है, नीलगिरी के संदर्भ में, है ना। नीलगिरी पठार है, नीलगिरी पर्वत ये अपने दक्षिण भारत में है, पाया जाता है पूर्वी पश्चिम घाट के मध्य, बिल्कुल सही पहला ऑप्शन, तो इसका बिल्कुल सही है। अब ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी नहीं आएगा, और इसके दोनों तीन ऑप्शन गलत है। पहला इसमें क्या आएगा, पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट में का भाग में आता है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की बात करते हैं। भारत के पश्चिमी तट के संदर्भ में सत्ययुग में चुनना है। पश्चिमी तट, सौराष्ट्र का जो तट है, 4 ऑप्शन दिए, सही क्या है। सही आंसर इसका जो आएगा सबसे पहले तो ये बोला है सौराष्ट्र का तट गुजरात का तटीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन है गलत हैं। आप पहले बात
पश्चिमी तट को कौन कौन से भागों में बांटा अपन ने, अलग अलग 4 भागों में, 4 भागों के नाम दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए ये, तब आपसे ये आंसर बनेगा। 21वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है पूर्वी तटीय मैदान में एक वर्ष में चावल की 2 फसलें उत्पादित होती, इस संदर्भ में आपको बताना सही कथन क्या है। यह केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से दोनों से वर्षा होती है, यह लगून झीलें सिंचाई में सहायक है। तो इसका सही जो आंसर आएगा अपना दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। आंसर नंबर आपका सी सही आएगा इसका। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आपको बताना है बांस। अब देखो वन पूछ लेता है, यहाँ बांस पूछ लिया। जमाओ आपको सही क्रम सबसे ज़्यादा वन पाए जाते, इसका राइट आंसर ये आएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 23 में लाल चंदन भारत में कौन से क्षेत्र पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, उसमें लाल चंदन के बारे में बताया, मतलब दक्षिण भारत की मूवी थी ये, तो इसका आंसर भी आएगा अपना दक्षिण भारत, है ना। कौन निम्नलिखित में से किसे भारत की बृहद मतलब विशाल घाटी, भारत की विशाल घाटी के नाम से जाना जाता है। बृहद घाटी भी बोलते हैं, है ना, विशाल घाटी बोलते हैं। उसका जो राइट आंसर आएगा गंडीकोट घाटी आएगा, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी आयताकार अव्यय प्रतिरूप बनाती है। सबसे पहली चीज़ तो आयताकार प्रतिरूप कौन बनाएगी, आयताकार वे नदियाँ बनाती हैं जो मुख्य नदी को सहायक नदी, मुख्य नदी सपोज ये मुख्य नदी अपनी और जो सहायक नदी आ रही हैं भी 90 डिग्री के कोण पे काटती हों, तो इस प्रकार से वो आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अपना जो आएगा कोशी नदी। ठीक है, अब इसके अलावा अपने पास एक गंगा है, यमुना है और नर्मदा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अव्यय क्षेत्र बनाती हैं, ये अपने वृक्षाकार बनाती हैं, वृक्षाकार सॉरी। सिंधु नदी तंत्र के द्वारा निर्मित द्वीपों के संदर्भ में असत्य युगों का चयन करना है अपने को। देखो यहाँ सब द्वीप दिए हैं और उसके सामने कौन सी नदी बनाती है, तो इसका जो सिंधु सागर द्वीप, झेलम और सिंधु सही है। चाज द्वीप, देखो इसके नाम से पता चलता है, चा में आएगा अपना चेनाब और जा में आएगा झेलम, ये भी सही है, चेनाब और झेलम। रचना में आया र और चा, रा मतलब होता है रावी और चा होता है चेनाब, तो ये भी सही है अपना। वारी, वा से आएगा अपना व्यास और रा से आएगा रावी, तो ये गलत हो गया अपना, आंसर नंबर अपना डी सही आएगा। सत्य कथन, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देवप्रयाग है। फिर धौलीगंगा और देखो पहले अपने को सबसे पहले मिल गया, पहले आंसर अपने को राइट मिल गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब गलत होंगी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं अपनी उत्तराखंड में, और इसके बाद यहाँ पे देवप्रयाग बनाती है, इसके बाद इसका जो नाम होता है वो गंगा होता है यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सभी को पता है इसका आंसर बी है गोदावरी, ये अपना महाराष्ट्र में आता है। महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है, ये पता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी निकलती है। निम्नलिखित कौन सी झील वायु निर्मित झील हैं, तो वायु मतलब जो वायु अपने साथ उड़ा के लेके जाती हैं, मिट्टी है, रेत है, उसको, ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है इस टाइप की झील। और इसका जो राइट आंसर है जो नहीं है, ध्यान रखना नहीं पूछा है, तो इसका कोलेरू झील है, ये वायु निर्मित झील नहीं है ये। इसके अलावा सांभर, डेडवाना और नेनकंजी तीनों वायु निर्मित झील हैं। ठीक है, ये सभी झीलें कहाँ पाई जाती हैं, तीनों की तीनों, है ना, ये आप देख लीजिए, है ना। इसके बाद में आगे बात करते हैं भारत की मुख्य जलप्रपातों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को आपको बताना है। ठीक है, तो पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है क्या, देखो पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है, पुनासा डैम है नर्मदा नदी पे, उसने पूछा जलप्रपात, तो पहले ही अपना आंसर गलत हो गया। सत्य कथन बताना, तो ये गलत, ठीक है ये गलत तो है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का एंजल जलप्रपात बोलते हैं, ये भी आपका गलत है, इसको न्यागरा जलप्रपात बोलते हैं। चित्रकूट जो जलप्रपात है उसको न्यागरा जलप्रपात बोलते हैं।
दूध सागर जलप्रपात मणिपुर में है, नहीं। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जी इसका राइट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात। इसी को अपन यहीं पे बोला जाता है, कभी कुंचिकल ना दे तो गरसप्पा दे जाता है, जोग दे देता है, महात्मा गांधी नाम देता है ना। दक्षिण भारत में है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किसमें, नल और कुएं में। सबसे पहला ही आंसर इसका सही है ना, सभी को पता है। निम्नलिखित में से सही तथ्य का चयन करना। सही तथ्य क्या है इसका, उरी जल परियोजना झेलम नदी पे है, तुलवे परियोजना सतलज नदी पे है, नापता झकारी परियोजना झेलम नदी पे है। आपको सही बताना है सही कौन सा है ना। बगलियार परियोजना ब्यास नदी पे है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो अपना आएगा नापता झकारी परियोजना झेलम पे है, नहीं ये भी नहीं है। उरी जल परियोजना झेलम पे है, हाँ। तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना 32 का, है ना, 32 क्वेश्चन का, हाँ उरी वाला आएगा इसका। ठीक है, बाकी सब गलत है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है, सॉरी स्थापना कब की गई है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर है 1978। ये तो आपको याद होगा तो बनता, नहीं तो नहीं बनता। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं 34। मानसून पूर्व एवं उसके महत्व के संदर्भ में बताना है, संदर्भ में सत्य कथन को बताना है आपको। तो नार्वेस्टर चावल की खेती के लिए लाभदायक होती है। काल वैशाखी मत्स्य, ये तो काल वैशाखी, ये तो गलती हो रहा है। चेरी ब्लॉसम, ये बोला आम पकाने, चेरी ब्लॉसम आम के लिए होती है, चाय कॉफ़ी के लिए होती है। आम्रवर्षा आम के लिए होती है, ये भी गलत है। इसका मतलब आंसर अपना ए सही है। भारत में मानसून की निर्वतन, निर्वतन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। निर्वतन मतलब होता है लौटता हुआ मानसून, जो जाता है, बारिश ख़त्म होने वाली रहती है, उसे बोलते हैं निर्वतन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले देखो, निर्वतन ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में बोला है लौटता हुआ मानसून। लौटता मानसून कब लौटता है, सितंबर माह में। ठीक है। हाल ही में भारत में वर्षा की कमी देखी गई है, इसका मुख्य कारण था, इसका मुख्य कारण, वर्षा की कमी किसके कारण होती है, एल नीनो के कारण। और वर्षा अधिक किसके कारण होती है, लालिनो। लालिनो आ रहा है मतलब वर्षा अधिक होगी। ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। क्या आएगा बताओ इसका आंसर आप सभी को। इसका जो आंसर है डी है ना, थिंक सभी को पता रहा होगा। 38। सर्वाधिक चक्रवात, चक्रवात कहाँ आते हैं भाई सबसे ज़्यादा, सभी को पता है बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, देखा भी गया है ना। नहीं भी पता तो भी बन जाता। कोपेन के अनुसार इन्होंने अलग अलग जलवायु को बांटा है। अब उसमें पूछा गया है कि बीज क्षेत्र में से क्या तात्पर्य है, बीज क्षेत्र में जो जलवायु आती है वो किस प्रकार की, तो उसका आंसर आएगा शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा की विशेषता बताना है। ठीक है। यहाँ लेटराइट मृदा जो होती है अधिक वर्षा होती है, सही बात है यहाँ पे। और निर्माण का मृदा का निर्माण निश्चलन से होता है। प्रकृति अम्लीय होती है, बिल्कुल सही है। और जहाँ अम्लीय होगी वहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और ध्यान रखना, लोहा की मात्रा अधिक पाई जाएगी। और लोहा की मात्रा अधिक पाई जाती मतलब रेड मिट्टी पाई जाएगी, मतलब लाल मिट्टी अधिक पाई जाएगी उस क्षेत्र में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। रेड मिट्टी, लाल मृदा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 41 है, भारतीय लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। देखो अभी पूछा था मैंने, अम्लीय मृदा मतलब लाल मृदा, और लाल मृदा किसकी 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 अधिकता पाई जाती है, लोहा मात्रा की। गंगा डेल्टाई मैग्रोव किस नाम से जाना जाती है, गंगा में जो डेल्टाई मैग्रोव किस नाम से जानी जाती है, सुंदरबन की डेल्टा के नाम से जानी जाती है। भारतीय में सर्वेक्षण का मुख्यालय है, वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ भैया, इसका बताया आपको देहरादून में। वातावरण वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य क्या है, 44 का आंसर आपको बताना है। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई गई है ना, ध्यान रखना है इसमें। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? 45 का आंसर क्या आएगा भैया? सामाजिक वानिकी अपन ने कब स्टार्ट किया है बताइए। इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है। 46 मड़ी मिलाना है अपने वो झूम खेती दी गई है, कहाँ पे कौन सी खेती की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता है तो ही बनेगा, है ना। इसका सही आंसर जो आ रहा है 46 डी ऑप्शन आएगा। देखो इसका सही है ना, मतलब मणिपुर में पालूम खेती की जाती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस टाइप की खेती की जाती है? दीपा, इस खेती को दीपा खेती कहते हैं। और झारखंड में जो कुरूप बोलेंगे झारखंड में, और मध्य प्रदेश की खेती को बेवर कहेंगे। ठीक है, ये आंसर सही है इसका। पश्चिमोत्तर भारत में सूक्ष्म कृषि सिंचाई का सर्वोत्तम साधन क्या है? सिंचाई का सर्वोत्तम साधन बताओ विकल्प। इसका आंसर आएगा सी। भारत में सर्वाधिक मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है? ये आंसर पता है आपको, गुजरात में। मलबरी रेशम का उत्पादन कौन से राज्य में अधिक होता है? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो मलबरी रेशम कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है। भारत में लोहे और इस्पात की पेटी किस खनिज पेटी में पाया जाता है? मतलब 50 का बताना है आपको आंसर। बेटा छोटा नागपुर कोटा झारखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। मैग्नीज की क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहाड़ी और कोरापुट की खदान किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये भी पता है आपको, कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। इसमें से कौन सा धात्विक खनिज है? आपको बताना है धात्विक खनिज कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अपना वो आएगा सीसा। बाकी सब धात्विक नहीं है। अबरक, एस्बेस्टस, हीरा, ये धात्विक खनिज नहीं आएंगे। भारत में कोयले से संबंधित सत्य कथन को बताना है। भारत में उत्खनन अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है ना। 53 का आंसर आपको बताना है। इसमें तो कुछ और ऑप्शन दिए हैं, सही क्या बताना है। ठीक है, तो इसका जो 53 है, इसका जो राइट आंसर आएगा सी आएगा, मतलब इसके तीनों ही सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगला भाग्य एवं ऐश्वर्या क्या है? मंगला भाग्य और ऐश्वर्या क्या है, किस तरह की है? तो ये अपने को बताना है। राइट आंसर 54 का आंसर बी आएगा। पेट्रोलियम के कुएं हैं मंगला भाग्य और ऐश्वर्या। ये अपने राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित हैं। ONGC द्वारा चलाए जाते हैं। 55 है। प्राकृतिक गैस की खोज, प्रसंस्करण एवं वितरण करने वाली गेल की स्थापना कब की गई थी? 55 का जो आंसर आएगा डी। सभी को पता है इसका भी आंसर। 56 का जो आंसर आएगा सही वो आएगा सी। प्राकृतिक परिवहन है ना। भारत का सीसा जस्ता उत्खनन राज्य, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सीसा और जस्ता सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये अपने राजस्थान में मिलता है सबसे अधिक। विश्व की सबसे बड़ी अब्रक की मंडी, देखो विश्व की पूछा है ना, अब्रक की मंडी, वो भी अपनी कहाँ कौन सी खदान जानी जाती है विश्व में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा अपना? भीलवाड़ा, गुंटूर, कोरडमा और गिरिडीह। तो 58 का जो आंसर आएगा अपना कोरडमा, सही आंसर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये खान स्थित कहाँ पे है। सबसे पहली बात तो झारखंड में स्थित है। ये जो कोरडमा खान है झारखंड में स्थित है ना, जो विश्व में प्रसिद्ध है अब्रक के लिए। ग्रेफाइट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 33 स्थान है भारत का। ताप विद्युत केंद्र, उसके संबंध में सही कथन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 60 नंबर का वो है बी, कोरबा छत्तीसगढ़ में होता है। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा था, संयंत्र कौन सा था? तो सिंद्रपोंग आएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन क्या है? ये असत्य कथन इसका आएगा डी। बार की स्थापना 62 में नहीं हुई थी, 1967 में हुई थी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सभी को पता है 25 है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? एक कोणार्क आएगा, दूसरी अपनी सांची आएगी, है ना।
पवन उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत की जो रैंक है भाई चतुर्थ रैंक है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 42.633 ठीक है मेगावाट। ठीक है, इतना इसका उत्पादन किया जाता है। फिर एक मिनट यहाँ से हटा देते हैं अपना। दुर्गा दुआनी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है ना? तो आपको बताना है इसका आंसर। दुर्गा दुआनी ऊर्जा ग्रह में ऊर्जा स्रोत क्या है, किस टाइप की ऊर्जा मिलती है, मतलब ऊर्जा संयंत्र है इसमें। तो इसकी जो आंसर जो आएगा अपना बी नंबर का ज्वरी ऊर्जा, और ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के क्षेत्र के दुर्गा आनी क्षेत्र है जिसमें ज्वरी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। एक सक्रिय घाटी वाला क्षेत्र है। वो तापी ऊर्जा के संबंध में संयंत्र सही मिलान करना है। अच्छा, कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन, क्या आएगा 67 का ए। मिलान कर लो आप। ठीक है, मयूरक्षी परियोजना कहाँ है? मयूरक्षी परियोजना कहाँ है देखना अपने को। मयूरक्षी परियोजना है अपनी पश्चिम बंगाल में आएगी। इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। पोरबंदर से सिलचर को जोड़ने वाला सभी को पता है, पोरबंदर से सिलचर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है नेशनल हाईवे? वो है अपना 27 नंबर का। ठीक है, असत कथन को बताना है आपको। अगला क्वेश्चन 70 में असत कथन बताना है। इसका जो राइट आंसर आएगा, भारत परियोजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, है ना? तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बी नंबर का है। भारत सेतु योजना का उद्देश्य बंदरगाह को सड़क मार्ग से जोड़ना। ये असत्य कथन है, बाकी सब दिए सत्य हैं, क्योंकि भारत जोड़ो सेतु भारत योजना का जो उद्देश्य था वो था राज्यों को बंदरगाह से जोड़ने का, है ना? इसको ध्यान रखना है आपको। भूपेन हजारिका पुल के संबंध में असत्य बताना है। असत्य देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, है ना? तो इसका जो पहला क्वेश्चन, सबसे लंबा पुल है ये, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, ये भी सही है। इसका ये भी सही है। एक गंगा नदी पे से, देखो यहाँ पकड़ में आ गया अपने क्वेश्चन में सीधा गंगा नदी पे नहीं, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है ना? तो इसका आंसर ये अपना कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन सही आ जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बहुत अच्छा है। अपने मुख्यालय कितने हैं? पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि ये रेलवे जो मुख्यालय अपने 18 मुख्यालय हैं, है ना? रेलवे जोन, जिसमें से पूछा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको कहाँ है बताना है। इसका आंसर अपना आएगा बिलासपुर। ठीक है, राइट आंसर। अब याद होना चाहिए तो ही बनेगा, नहीं तो ही बनेगा आपसे। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो इसका आंसर भी सही है, वाराणसी और दिल्ली। ए ऑप्शन सही आएगा इसका, वाराणसी और दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई, तो अपने को ध्यान रखना है इंदौर से भोपाल के बीच, है ना? भूलना मत। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 इस नदी पे है भैया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग पूछ लिया यहाँ पे, नेशनल हाईवे का क्वेश्चन है। अब ये जलमार्ग का क्वेश्चन है, तो अपने यहाँ पे नेशनल वाटर वे नंबर 5 पूछा है, किस नदी पे है? तो इसका जो राइट आंसर सबसे पहले बता दूं मैं आपको, महानदी पे है। क्वेश्चन कभी आएगा नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट किस नदी पे है? तो जी अपने फर्स्ट वाला जो है गंगा नदी पे है। फिर सेकंड वाला पूछ ले आपको, तो सेकंड वाला जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, इस टाइप से पांचों आपको याद होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन कौन है बताओ? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आएगा बी ऑप्शन न्हासा सोवा। ये अपना मुंबई क्षेत्र में आता है, कृत्रिम पत्तन है ये। ठीक है, यहाँ से सबसे एक क्वेश्चन और है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है 75 में? तो सबसे गहरा अपना विशाखापट्टनम है, और दूसरा पूछा जाए ये प्राकृतिक बंदरगाह है ना? ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, सेतु समुद्रम योजना के तहत किस देश के साथ भारत का समुद्री व्यापार सुदृढ़ हुआ है?
सेतु समुद्री परियोजना सबसे पहले बात कहाँ आना चाहिए, जो दक्षिण भारत में है अपने, और ये श्रीलंका के साथ अपना व्यापार सुदृढ़ कर रही है ना, ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनना है। अब यहाँ पे देखो हवाई अड्डे दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है। अब हवाई अड्डे कौन सी हवाई अड्डे कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसका मैं राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है डी है, दावोलिम हवाई अड्डा गोवा में है बोला इसने, है ना। तो इसका जो आंसर है सही अपना गोवा में है, डी नंबर का ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है 78 का, जनसंख्या 2021 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछना है आपको, बिल्कुल जनसंख्या आपको तैयार करके जाना है। इससे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा गया, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के आप देखेंगे सभी में आपको मिलेगा। पहला इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है, शहरीकरण सबसे ज़्यादा कम कहाँ है आपको बताना है, तो जी अपना आएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे कम शहरीकरण है। फिर जनसंख्या 2011 के अनुसार सही तत्वों को चुनिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम पाई जाती है ना। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति नागालैंड पाई जाती है। इसमें बोला है सही कथन को बताना है भाई, है ना, गलत दिए हैं, सही कथन को बताना है, तो एक ही इसमें सही कथन है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ आपको घुमाने के लिए क्या कह दिया, भारत में कुल अनुसूचित जनजाति 21.1 है ना, और बोला भारत में कुल अनुसूचित जनजाति 16.6 है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, अपना आंसर आएगा डी, कुल एससी जो जनसंख्या है ये भारत की वो 16.6 है, और ये 21 जो दिया गया है ये भारत की नहीं है, कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, इसलिए घुमाने के लिए दोनों आंकड़े दे दिया, मध्य प्रदेश के और भारत के भी। अगला क्वेश्चन 81 का, कोंडा, टोंडा और अरवली जनजातियाँ भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं, तो ये टोंडा नीलगिरी वाले पर्वत में पाई जाती हैं, कोंडा टोंडा, तो दक्षिण भारत ही इसका आंसर आएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, देखो भारत की सबसे बड़ी गौड़ आती है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी आती है आपको पता है, भील है। राष्ट्रीय ग्रीन हाउस मिशन 2023 किस अक्षय ऊर्जा, कितनी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य गया था, अब ये आपको डेटा याद है तो बनेगा, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। मार्च 2023 तक भारत में कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो इसका भी आपको आंसर याद है तो बनेगा, इसका भी आंसर आएगा ए। भारत के गौरव ट्रेन का मुख्य उद्देश्य था, गौरव जो ट्रेन चलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य था टूरिज्म सर्किट बनाना, टूरिज्म के लिए किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अपन अंतिम में पूछने वाले हैं, भारत के कुल सड़क नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सड़क का अपने यहाँ विश्व में कौन सा स्थान है, बताओ आप लोग को पता है। देखो भारत का जो सड़क योजना में सड़क की बात करें तो इसमें कुछ लोग तृतीय लगाएंगे, लेकिन आंसर जो आएगा इसका द्वितीय आएगा। पहला स्थान आता है अपना यूएसए का, दूसरा स्थान आएगा अपने भारत का, और तृतीय स्थान आएगा चीन का, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भारत का सकल लिंगानुपात बताना भैया अपने को, ये करंट क्वेश्चन है 85 इसका जो आंसर आएगा सी 1017। जनगणना 2011 के अनुसार दास की वृद्धि दर कितनी है रही, अब यहाँ पे भारत की पूछा है, एमपी के मत लगा देना आप लोगों ना, तो भारत की अपनी 17.7, यहीं यदि ये मध्य प्रदेश की पूछ लेता तो ये अपनी थी 20.35, ये एमपी की है। हाल ही में भारत का 53 बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका जो आंसर आएगा अपना 89 का वो आएगा बी, रानीपुर, है ना। और कर्मा झीरी है जो सिवनी में बनाया गया है, ये अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, है ना। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IBCA की स्थापना की गई थी, इसका पूर्ण रूप है, इसका भी आंसर अपना 90 का देखो डायरेक्ट बनेगा, इसमें कोई याद करने वाला कोई है नहीं, इसमें सी आंसर इसका सही है। राजस्थान के कितने राज्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन, राज्यों की सीमा, सारे राज्यों की सीमा किस किस से लगती है याद कर लेना, ये राजस्थान का पूछ लिया, उस टाइप क्वेश्चन बनते ही हैं, और इसका जो राइट आंसर आएगा बी, 5 राज्य जुड़ते हैं राजस्थान की सीमा से। ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ पे स्थापित की गई है, आपको बताना है 92 का क्या आंसर आएगा, सी आएगा इसका दुर्गापुर।
जो कि ब्रिटेन की सहायता से बनाई गई है। हुसैन सागर झील किन दो शहरों के मध्य स्थित है? ये तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? सबसे लंबा हिमालय है अपना नेपाल हिमालय। ठीक है, इसका आंसर आप ध्यान रखना, नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी झील केरल में अवस्थित है? केरल में कौन सी झील अवस्थित है? तो अवस्थित नहीं है, देखो यहाँ गलती कर देते हैं, अवस्थित है पढ़ लेते हैं, नहीं है बोला है। तो चिल्का अवस्थित है, वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार केरल में स्थित है। यूरेनियम के उत्खनन हेतु कौन सी खान प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए सभी को पता है, सबसे प्रसिद्ध खान है यूरेनियम की कौन सी? जादूगोड़ा की खान, जो अपने झारखंड में स्थित है। 97 बोला है असत कथन को चुनना है। असत कथन कौन सा है? इसका आंसर जो है राइट आंसर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है मणिपुर में कांजीरंगा, क्योंकि असम में पाया जाता है, असम में स्थित है अपना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस राज्य को साल्ट सिटी कहते हैं? नमक सिटी किसको कहते हैं भैया? सभी को पता है, गुजरात को कहते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के मध्य स्थित है? तो 99 है जो अपना आंसर आएगा, वो आएगा पुलिकट झील, जो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अंतिम अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है, बताना है। इसकी दोड़ियाँ छोटी होती हैं, बिल्कुल सही हैं। ये नदियाँ प्रायः पौधावस्था में प्राप्त हो चुकी हैं, ये बिल्कुल सही हैं। इन नदियों की घाटियाँ प्रायः उथली होती हैं, तो ये भी सही है। और इसका जो आंसर है ये बोला है वर्ष भर पानी भरा रहता है, ये बिल्कुल गलत है, सूख जाती हैं ये, है ना, गर्मियों के टाइम में। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। इस प्रकार से तुम्हारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी लोग अपने बना लीजिए। यदि आप 75+ चल रहे हैं इस टेस्ट में तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। यदि इससे कम है तो और अच्छी मेहनत करें और कंपटीशन में शामिल हों सभी की। धन्यवाद।